यार देखिए वाला क्वेश्चन है ना, एक पार्टिकल है, उसके पास चार्ज q है, उसका मास m है ना, और क्या है, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो b है। तो इसको थोड़ा और जूम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है जो कि b है, और लाइक बोला हुआ है कि इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब एक बात बता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होती, रुक जा तेरा मैसेज आया हुआ है, एक सेकंड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होती, ऐसे होती, और मैं इस पार्टिकल को स्टार्टिंग में ना यूँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होता, ये ऐसे जाता और इंस्टेंटली ये मूव करना शुरू कर देता है, राइट। ये ऐसे करता है और ये ऐसे हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे मुड़ता रहेगा, और इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऐसे लगेगी। सेकंड, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगी, यूँ लगेगी, ऐसे। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली क्योंकि वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है ना, यहाँ भी b के परपेंडिकुलर है, वो जैसे मर्जी मुड़ जाए वो b के परपेंडिकुलर ही रहेगी, क्योंकि b प्लेन के अंदर जा रहा है, पेपर के अंदर। तो मुझे पता है कि F इज़ इक्वल टू Q V क्रॉस B, राइट। और क्योंकि V और B हमेशा परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली इट इज़ Q V B। तो ये जो फोर्स है ये हमेशा अंदर Q V B आ रही है, एंड ये जो रेडियस है, अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये जो रेडियस है, ये इसको रेडियस बोलेंगे, ये कितना आएगा भाई, mv/qb, दिस विल बी द रेडियस। अब अगर तू ध्यान से देख, उन्होंने बोला है, अच्छा, और विड्थ ना इस एक्सिस के अलोंग चल रही है, ठीक है, विड्थ इस एक्सिस के अलोंग चल रही है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर ऐसे जा रही है और ये ऐसे बस चली जा रही है। तो वो पहला उसने जो पार्ट बोला है, उसने बोला है कि अगर इसकी जो विड्थ है, विड्थ को d ले लेते हैं, इफ़ इट इज़ स्लाइटली, वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन mv/qb, इससे बस थोड़ी सी छोटी है। mv/qb तो इसका रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, अगर विड्थ वाली एक्सिस में देखूँ ना कि इसके अलोंग विड्थ जा रही है, और ये इनिशियल वेलोसिटी भी है और विड्थ इसके अलोंग जा रही है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से, यहाँ से शुरू करता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड भी मान लिया ऐसे ही चल रही है इसके अलोंग ही, कहाँ से होना चाहिए, ये इस सर्कल का सेंटर होगा, एग्जैक्टली जहाँ से ये फील्ड वाली लाइन है, ठीक है, ये सेंटर होगा। तो अगर विड्थ इस रेडियस से थोड़ी सी कम है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इतने एरिया में कन्फाइंड है इन दो मार्जिन्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो सही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पता आ गया मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म है, ऐसे जाएगा, और फिर जैसे ही वो यहाँ पहुँच जाता है ऑलमोस्ट एंड पे, वो यहाँ से बाहर एग्जिट कर जाएगा, टेंजेंट पे निकल जाएगा, और फील्ड वापस लग नहीं रही इसको इस साइड, तो ये इधर को मुड़ेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन लिटरली ऐसा चला जाएगा, यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका एंगल ऑफ एग्जिट जो है वो कितना है, ये वाला जो एंगल कितना है, वो 90 डिग्री है। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट का, इफ़ विड्थ इज स्लाइटली स्मॉलर देन mv/qb, यानी कि रेडियस बेसिकली दिस इज़ mv/qb, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा और एग्जिट कर जाएगा बाहर, इस रीजन में जो क्रॉसेज है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा हुआ है, विड्थ इज स्लाइटली स्मॉलर देन, देख इसके लिए आंसर होएगा 90 डिग्री या फिर π/2। दूसरा इन्होंने पूछा है, विड्थ इज स्लाइटली स्मॉलर देन mv/2qb। अब क्वाइट ऑब्वियस है, mv/2qb मतलब है रेडियस बाय 2, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से लेके r/2 तक है, r/2 यार यहाँ जैसे कहीं होगा, तो फिर अब ऐसे बना लेते हैं, यू बना लें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो बेचारी इस और इस रीजन के बीच में ही कन्फाइंड है, इसके मैं राइट में चला जाऊँ कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली मान ले यहाँ से O से शुरू होता है
और वो सिर्फ कहाँ जाएगा, लाइक पी तक, और पी पे ये एग्ज़िट कर जाएगा, पी पे एग्ज़िट कर जाएगा टेंजेंशियली, आगे कोई फील्ड ही नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं इस बार ये एंगल बताओ जी कितना होगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में कन्फाइंड है, मतलब r/2 तक कन्फाइंड है, और इसको ऐसे बोल सकते हैं r/2 से थोड़ी सी कम ही है ना, स्लाइटली लेसर देन r/2। तो ये इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, राइट। तो जो भी चार्ज है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और फिर इस पॉइंट पे बाहर निकल जाएगा। इसको थीटा बोल देता हूँ। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्या मैं बोल सकता हूँ r sin थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r/2। r sin थीटा क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये r/2 है ना। तो sin थीटा कितना हो गया, हाफ, उसके लिए थीटा कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा कि नहीं, इसका मतलब ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करती है। ये एंगल 30 डिग्री, तो भैया ये एंगल भी 30 डिग्री। इसको ज्योमेट्री करके देख लेना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम। फिर अब क्योंकि ये टेंजेंशियल है ना, क्योंकि ये टेंजेंशियल है इसलिए ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। बात समझ आ गई। उसके बाद तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि π/6। फिर तीसरी ऑप्शन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है इट इज़ स्लाइटली लेसर देन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओ हाँ 2mv/qb, स्लाइटली लेसर देन 2mv/qb। एक काम करते हैं, नया पेज बना लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शुरू होता, और ये इसकी पूरी मोशन ऐसे होनी थी अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होती। ये बॉटम पॉइंट है, यहाँ पर V है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होती तो इस भाई ने क्या करना था, पूरा सर्कल काट लेना था। ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी विड्थ कहाँ तक है, विड्थ है इसकी स्लाइटली स्मॉलर देन 2mv/qb, 2mv/qb। तो ये ऐसे एंटर किया और ऐसे जाएगा, ओ हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही थी ना, मतलब बॉटम पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये वाली नहीं है। उसको मिटा दूँ यार, मिटाऊँ कैसे, रबड़ का है, ठीक है। इस वाले रीजन में नहीं है, लेफ़्ट में। और यहाँ पे कहाँ तक जा रही है, इस वाले यहाँ पर d इज़ स्लाइटली लेसर दैन 2mv/qb। अब भैया ये कितना रेडियस है, ये mv/qb है, तो 2mv/qb यहाँ तक आएगा, स्लाइटली लेसर दैन। तो इसका मतलब फील्ड जो है वो इस एरिया में कन्फाइंड है, इतने रीजन में कन्फाइंड है फील्ड, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ आएगा, और फिर सेम एंगल पे एग्जिट कर जाएगा जिससे वो एंटर किया था। तो इनिशियल स्पीड किधर थी, इस डायरेक्शन में थी, फाइनल स्पीड किधर है, इस डायरेक्शन में। दोनों में एंगल कितना होगा, 180। ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का एंगल है 180, तो इसका आंसर क्या होगा 180 डिग्री। ये HCV का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है ये, पेज नंबर 233 पे चेक करना है इसे, ठीक है। यही है।